ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 पुनीत के साथ। तो क्या ये मौत की सुनामी का आहट है? शुक्रवार को म्यांमार में जो भूकंप आया, उसके बाद उससे नुकसान कितना हुआ, यह अभी भी साफ नहीं हो पा रहा है। पल पल मौत के आंकड़े बदलते जा रहे हैं। अलग अलग अखबारों के मुताबिक मौत का आंकड़ा हजारों की संख्या को पार कर सकता है। लेकिन हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि म्यांमार में सैन्य शासन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपील की गई कि मदद के लिए हाथ बढ़ाए जाएं। हालांकि भारत की तरफ से इस खबर के सामने आते ही पीएम मोदी ने मदद को तैयार रहने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए थे। शुक्रवार को आए भूकंप से होने वाली मौतों की आशंका को रेड कैटेगरी में रखा गया। मायने हैं कि 10,000 से 1 लाख मौतें तक हो सकती हैं। हालांकि शुरुआती तौर पर जो जानकारी आई उसके मुताबिक 167 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 900 लोग इसमें जख्मी बताए गए। लेकिन जब यह खबर हम आपको बता रहे हैं, उस दौरान भी लगातार आंकड़ों में बदलाव आता जा रहा है। बता दें कि म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 7.7 आंकी गई। जानकारी के मुताबिक भूकंप दोपहर 12 बजे के बाद आया। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यानी कि यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप का केंद्र म्यांमार के सागाइंग शहर से 16 किलोमीटर यानी कि 10 मील उत्तर पश्चिम में मांडले के पास स्थित था। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक म्यांमार में भूकंप के इसी पहले झटके के 12 मिनट के बाद ही दूसरा झटका आया। दूसरे भूकंप की तीव्रता 6.4 थी। इसका केंद्र सागाइंग से 18 किलोमीटर दक्षिण में था। म्यांमार में कम से कम 144 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई घायल हैं। बता दें कि म्यांमार में 2021 से ही सैन्य शासन है और अब यहां से सैन्य शासन ने अंतर्राष्ट्रीय मदद के लिए अपील कर दी। हालांकि सैन्य शासन आमतौर पर ऐसी अपील नहीं करता, लेकिन हालात इस बात से समझे जा सकते हैं कि उसने देश के सभी 6 इलाकों में इमरजेंसी लगा दी है। सैन्य शासन प्रमुख मिन ऑन्ग हलगैंग को नेफेडा अस्पताल का दौरा करते देखा गया। उन्होंने विदेश से मदद की अपील की और कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जितना संभव हो सके मदद की उम्मीद रख रहे हैं। दरअसल सैन्य शासन वाले म्यांमार से सूचनाएं मिलने में दिक्कतें आती हैं। यहां पर इंटरनेट का इस्तेमाल सीमित कर दिया गया और कम्युनिकेशन लाइनें या तो बंद हैं या फिर उन्हें भी नुकसान हो चुका है। दूसरी तरफ खबर यह है कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मेट्रो रेल सर्विस रोक दी गई और यह कब शुरू होगी इसके बारे में कोई साफ साफ जानकारी नहीं मिल पा रही है। वैसे यह भी बताएं कि बीते फरवरी के महीने में ही 17 तारीख को दिल्ली में सुबह सुबह भूकंप से लोग दहशत में आए थे और तब इसकी तीव्रता भले ही 4 दर्ज की गई थी, लेकिन लोगों ने बताया कि जमीन के भीतर से तेज आवाज उन्होंने सुनी और बताया कि ऐसा लग रहा था मानो जमीन के भीतर से कोई रेल तेजी के साथ गुजर गई हो। आइए आपको यह भी बता देते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली भूकंप कब आया था और उसका लोगों पर क्या असर हुआ था। इसका सबसे पहला साक्ष्य चीन के शादोंग प्रांत में 1831 ईसा पूर्व में पाया गया। दुनिया में दर्ज किया गया सबसे शक्तिशाली भूकंप 22 मई 1960 को चिली में दर्ज किया गया था। इसकी तीव्रता 9.5 रिकॉर्ड की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा भूकंप 9.2 तीव्रता का था और यह 28 मार्च 1964 को प्रिंस विलियम साउंड अलास्का में आया था। दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आते हैं। जापान के बाद इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और जिन जगहों पर ज्यादा भूकंप आते हैं उन्हें रिंग ऑफ फायर क्षेत्र कहा जाता है। अनुमान है कि दुनिया में हर साल 5 लाख ऐसे भूकंप आते हैं जिनका पता चलता है। उनमें 1 लाख भूकंप को महसूस किया जा सकता है और उनमें से भी 100 ऐसे होते हैं जिनसे नुकसान पहुंचता है। 18 अप्रैल 1906 को सैन फ्रांसिस्को में कई मिनट तक भूकंप के झटके आते रहे। इमारतें गिरने और उसमें आग लगने की वजह से 700 से 3,000 के बीच लोग मारे गए। 12 जनवरी 2010 को हैती में आए विनाशकारी भूकंप में 3,16,000 लोगों की मौत हुई थी। इस भूकंप से देश का भूगोल ही बदल गया था। भारत में अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप 15 जनवरी 1934 को बिहार में आया था। इसकी तीव्रता 8.1 मापी गई थी। इसमें करीब 30,000 लोगों की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, 1905 कांगड़ा और 2001 का भुज भूकंप भारत के इतिहास में सबसे विनाशकारी भूकंपों में से है। हिमाचल प्रदेश में 8 तीव्रता का कांगड़ा में भूकंप आया था, जिसमें 19,800 लोगों की जान चली गई थी। 2001 में भुज में 7.9 तीव्रता का भूकंप था, जिसमें 12,932 लोगों की जान गई और 890 गांव तबाह हो गए थे।
इतना ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की बात करें तो 25 अप्रैल 2015 को सुबह 11:56 पर नेपाल में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। विनाशकारी भूकंप में 9,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 23,000 से ज्यादा घायल हुए। इसका केंद्र नेपाल से 38 किलोमीटर दूर लामजुंग में था। नेपाल में 81 साल में ऐसा जबरदस्त भूकंप आया था। इससे पहले 1934 में नेपाल और उत्तरी बिहार में 8 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। सवाल यह है कि क्या हम पहले से पता नहीं कर सकते कि कब कहां भूकंप आएगा और वो कितना विनाशकारी होगा? तो इसका जवाब है कि नहीं, भूकंप का पूर्वानुमान या भविष्यवाणी संभव नहीं है। यह बता पाना मुमकिन नहीं कि कब भूमिगत चट्टानें टूटेंगी। वैज्ञानिकों ने यह तो पता कर लिया कि भूकंप की वजह क्या है, लेकिन अब तक यह पता नहीं चल पाया कि भूमिगत चट्टानें कब टूट सकती हैं। हालांकि भूकंप आने की संभावनाएं कहां ज्यादा हैं, इसके बारे में जरूर अध्ययन किया जा चुका है।